Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you all will be fine. Students, as you know, we are discussing the cellular organization, and we already have discussed that there are five major groups of organisms: prokaryotes, protists, fungi, plants, and animals. And we already have discussed two types of cells: prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells are the type of cells which have no true nucleus or cell membrane bound in organs. And the example of prokaryotic cells are bacteria cells. Bacteria cells are single cellular organisms. We know that a eukaryotic cell has a true membrane bounded nucleus and has other membranous organelles that allow for compartmentalization of function. And the example of eukaryotic cell are the animal cell and plant cell. We discussed them in detail in our previous lesson, so today we will discuss the type of cellular organization. In living organisms, the cell organization organized in three ways to make the bodies of the organism: unicellular organism, colonial organism, and multicellular organism. Students, unicellular organisms are the single cellular organisms, and the organisms formed through unicellular organization are called as unicellular organisms. In unicellular organisms, only one cell make the life of an organism, and all the life activities are carried out by the वन सेल मीन्स कि एक ही सेल सारे फंक्शन करता है. वो रेस्पायरेशन भी करेगा, वो फूड का इंटेक करके फूड को डाइजेस्ट भी करेगा, वेस्टेज भी प्रोड्यूस होंगी उनको भी सेल से रिमूव करेगा. इसके अलावा जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन हैं वो सिंगल सेल पर में ही होते हैं. इनके एग्जांपल हमारे पास है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होते तो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन वो एक मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, बल्कि ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं. मींस के काफ़ी सारे सेल्स, काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर रहते हैं इस फॉर्म में. What happened in colonial organization? No division of labor. It means in colonial type of cellular organization, many unicellular organisms live together but do not have any division of labor among them. Means रहते तो ये एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन एक दूसरे का कोई काम ये आपस में नहीं करते. ये नहीं होता कि ये आपस में काम डिवाइड कर लें कि अच्छा चलें हम एक कॉलोनी बना के रह रहे हैं तो एक जो है सेल वो रेस्पायरेशन का अमल करेगा, एक जो है वो डाइजेशन का करेगा, या एक जो है वो केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करेगा. नो, हर सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है. वो अपने सारे फंक्शन हर यूनिसेलुलर खुद करता है, लेकिन रहने के लिए वो ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट रहते हैं लेकिन रहते कॉलोनियल फॉर्म में हैं. It means they spend independent life. Each unicellular organism in a colony live in its own life and doesn't depend on an other cells for its vital requirements. Mean ये बिल्कुल भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते किसी भी अपने किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी लाइफ रिलेटेड फंक्शन के लिए. एग्जाम्पल है इसमें वॉलवक्स. वॉलवक्स इज एक्चुअली अ ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर दैट शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड हंड्रेड्स ऑफ वॉलवक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी. तो ये जो कॉलोनी बनाते हैं ना, आपको पता है कि एक सिंगल सेलुलर मड को हम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं. जबकि ये जो वॉलवक्स जो हैं जब ये कॉलोनी की फॉर्म में एक जगह पे होते हैं तो वो हम आम आंख से भी देख सकते हैं उनकी कॉलोनी को. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. In multicellular organization, cells are organized in the form of tissue, organ and organ system, सेम लाइक इन ह्यूमन बीइंग. जैसा कि अभी हमने पीछे सारा पढ़ा है कि एटॉमिक लेवल पढ़ा है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा है, इसके बाद हमने सेल लेवल पढ़ा है और टिश्यू लेवल पढ़ा है कि सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ एग्रीगेट होकर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन एग्रीगेट होकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो कंबाइनली जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं.
तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है। इसकी एग्जांपल हम बुक में, इसकी वैसे तो काफ़ी सारे एग्जांपल जितने भी आप लोगों को एनिमल्स नज़र आते हैं इर्द गिर्द, या प्लांट्स हैं, या जो है ह्यूमन बीइंग, इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। और बुक में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल पढ़ेंगे मस्टर्ड प्लांट, प्लांट में हम पढ़ेंगे मस्टर्ड प्लांट, एंड एनिमल में हम पढ़ेंगे फ्रॉग। इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।